अब सिर्फ 45 घंटे बचे हैं इतिहास रचने के लिए। इसरो के वैज्ञानिकों का चंद्रयान 3 अभी तक अपने रास्ते पर ही है। वो धीरे धीरे अपने सभी चरणों को पूरा करता हुआ चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ रहा है। कल रात करीब 2 बजे चंद्रयान 3 का दूसरा डीप बूस्टिंग चरण पूरा हो गया। अब इस वक्त चंद्रयान 3 चंद्रमा के सबसे करीब चक्कर लगा रहा है। डी बूस्टिंग की मदद से चंद्रयान 3 की रफ्तार को कम किया जाता है। फिलहाल चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की चंद्रमा के सतह से निकटतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर है। चंद्रमा तक की यात्रा में चंद्रयान 3 की यह सबसे कम दूरी है। यहां तक की यात्रा को चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। चंद्रयान 3 अब 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। शाम 5:45 के बाद से ही उसकी फाइन ब्रेकिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी चंद्रयान 3 के आखिरी चंद वो मिनट होंगे जिसमें चंद्रयान 3 को थ्रस्टर्स की मदद से रफ्तार कम करते हुए सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिक सूर्योदय का इंतजार कर रहे हैं। चंद्रमा पर सूरज की रोशनी आते ही चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्या आपको मालूम है कि चंद्रमा के ऑर्बिट में कोई और भी था जो चंद्रयान 3 के स्वागत के लिए पहले से ही मौजूद था? कोई से हमारा मतलब एलियन से नहीं है। चंद्रयान 3 जब चंद्रमा के लोअर ऑर्बिट में पहुंचा तो वहां पर चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मौजूद था। इसरो के लिए यह खुशी का मौका था कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम का कम्युनिकेशन कनेक्शन बन गया। दोनों के बीच में संपर्क हुआ। चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का स्वागत भी किया। चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 से कहा, वेलकम बडी, यानी स्वागत है दोस्त। यह संपर्क एक 2 वे कम्युनिकेशन था जिसका मकसद चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की स्थिति का पता लगाना और चंद्रयान 3 से संपर्क बनाकर यह बताना कि मिशन सही रास्ते पर है। हालांकि यहां हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 से इसरो सेंटर तक होने वाला संपर्क प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए ही किया जा रहा है जो चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम अब चंद्रमा के सबसे करीब चक्कर लगा रहा है। उसने अपने कैमरों से चांद की शानदार तस्वीरें भेजी हैं। हम आपको उससे मिल रही तस्वीरों को डीएनए में दिखाते रहे हैं। इस बार उसने चंद्रमा के अनदेखे इलाकों की तस्वीरें भेजी हैं। विज्ञान के छात्र या ऐसे दर्शक जिन्हें अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि है वो जानते होंगे कि पृथ्वी से पूरे चंद्रमा को देखना नामुमकिन है। हम चंद्रमा का सिर्फ वही हिस्सा देख पाते हैं जो पृथ्वी की तरफ होता है। जिस हिस्से को पृथ्वी पर रहने वाले लोग नहीं देख पाते हैं उसे चंद्रमा का फार साइड ऑफ द मून कहा जाता है। चंद्रयान 3 ने अपने कैमरे से इसी हिस्से की तस्वीरें भेजी हैं। चंद्रयान 3 से आई तस्वीरों में इस हिस्से के क्रेटर्स भी दिखाई दे रहे हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने जो तस्वीरें भेजी हैं वो लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा यानी LHDAC से भेजी गई हैं। LHDAC वो कैमरा है जो लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करेगा। इस कैमरे की मदद से सॉफ्ट लैंडिंग की सबसे अच्छी जगह का चुनाव किया जाएगा, यानी लैंडिंग की एक ऐसी जगह चुनी जाएगी जहां गड्ढे या बड़े पत्थर ना हो। नहीं, देखिए, हम सक्सेस विश करते हैं। चंद्रयान ये बहुत हमारे लिए, हमारे साइंटिस्ट और हमारे देश के लिए बहुत ही एक प्राउड प्रोजेक्ट भी है। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है कि इतने दिन के बाद इतने कंट्रोल्ड उनका ऑपरेशन चल रहा है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। लेकिन हम 1-2 दिन और वेट करें और हम बेस्ट विशेस देते हैं साइंटिस्ट को और चंद्रयान 3 को। सर, रशिया का लूना भी वहां पर पहुंचा था, लेकिन साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो एक वो भी दुख की बात है अगर साइंटिस्ट देखते हैं उसको, लेकिन लगातार वो भारतीय वैज्ञानिकों का अगर हम नाम ले, जिस तरह के चंद्रयान 2 पे महज कुछ मीटर की दूरी रह गई थी, लेकिन चंद्रयान 3 इस बार एक बार वापस आना, उन चुनौतियों से लड़के वापस। देखिए, मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, हम वेट करेंगे, लेकिन मैं और हर भारतवासी एक तरह से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि इसका मिशन सक्सेसफुल हो और हम वेट करेंगे कि क्या होता है। चंद्रमा हमारे लिए हमेशा से ही एक रहस्य रहा है। चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल नहीं है और वहां का गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी के मुकाबले काफी कम होता है। दिन में चंद्रमा का तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक और रात में तापमान -130 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यही नहीं, चंद्रमा के दोनों ध्रुवों पर तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।
चंद्रमा को लेकर 100 से ज्यादा मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं, लेकिन पिछले 50 वर्षों में चीन के अलावा कोई भी देश वहां सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया है। अभी तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी देश सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की रेस में अभी तक अमेरिका, चीन और रूस ही रहे हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव को लेकर इन देशों ने कभी कोई विचार नहीं किया था। इस बार रूस ने जरूर लूना 25 के जरिए कोशिश की, जो कि नाकामयाब हो गई। भारत के चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को चंद्रमा के लिए उड़ान भरी थी और वो 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने की कोशिश करेगा, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की रेस में रूस ने भारत से पहले जाने की कोशिश की थी। रूस ने इसी महीने 11 अगस्त को लूना 25 नाम से मून मिशन लॉन्च किया था, जो चांद के ऑर्बिट से होते हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने जा रहा था। यानी रूस का अंतरिक्ष यान भारत के कई दिन बाद लॉन्च किया गया था और 21 अगस्त को उसे चांद पर लैंड करना था। लेकिन रूस इस रेस में फिलहाल पीछे रह गया है, क्योंकि लूना 25 मिशन फेल हो गया। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के मुताबिक शनिवार शाम 5:30 बजे लूना 25 के साथ उनका संपर्क टूट गया था। लूना 25 को प्री लैंडिंग कक्षा में उतारने के लिए शनिवार दोपहर 4:30 बजे निर्देशित किया गया था। प्री लैंडिंग कक्षा का मतलब यह है कि एक ऐसा लूनर ऑर्बिट जिसमें लूना 25 की चंद्रमा की सतह से निकटतम दूरी 18 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर होती। इसके बाद लूना 25 को सॉफ्ट लैंडिंग के लिए नीचे भेजा जाता। रोसकॉस्मोस के मुताबिक इसी प्रक्रिया के दौरान इमरजेंसी कंडीशन बन गई, क्योंकि तय पैरामीटर के हिसाब से रफ्तार कम करने के लिए थ्रस्ट फायर नहीं हो पा रहे थे। देरी से फायर हो रहे थ्रस्ट की वजह से लूना 25 तय ऑर्बिट से भटक गया। यही वजह रही कि लूना 25 जब एक बार भटक गया तो उसके बाद चांद पर ही क्रैश हो गया। इसी के साथ रूस का चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बनने का सपना टूट गया। लूना 25 की हार्ड लैंडिंग रूस के लिए एक बड़ा झटका है। 1960 के दशक में रूस, जो उस वक्त सोवियत संघ के नाम से पहचाना जाता था, वो दुनिया की नंबर 1 अंतरिक्ष शक्ति थी। वर्ष 1957 में रूस ने अंतरिक्ष में दुनिया का पहला उपग्रह भेजा था। इसका नाम स्पुतनिक 1 था। वर्ष 1961 में रूस ने पहले इंसान को अंतरिक्ष में भेजा था। इस अंतरिक्ष यात्री का नाम यूरी गैगरिन था। वर्ष 1966 में चांद पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग भी रूस के लूना 9 ने की थी। इन सारी उपलब्धियों के बावजूद रूस अंतरिक्ष में अपनी बढ़त को बरकरार नहीं रख पाया। वो वर्ष 1976 के लूना 24 के बाद से चांद पर एक भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। सोवियत संघ के टूटने के साथ ही रूस के अंतरिक्ष कार्यक्रम कई दशक पीछे चले गए। रूस का वर्ष 1988 और 1996 का मार्स मिशन भी फेल रहा था। उसके बाद 2011 में रूस ने मार्स के उपग्रह फोबोस पर उतरने की योजना बनाई, लेकिन वो भी नाकामयाब रही। लूना 25 के जरिए रूस चाहता था कि वो एक बार फिर से अंतरिक्ष में अपनी बादशाहत कायम कर सके, लेकिन वो इसमें फिलहाल नाकाम रहा है। रूस ने लूना 26 की योजना बनाई हुई है, लेकिन लूना 25 की असफलता के बाद इस योजना पर असर पड़ेगा। अब भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करने वाला है। अगर भारत कामयाब हो जाता है तो वो दुनिया का पहला देश बन जाएगा जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इस सफलता के बाद भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो रूस के मुकाबले काफी आगे हो जाएगी। Last time we could not achieve because we till this phase we did very well last time also, but the landing portion only we could not achieve properly. So definitely that's what this time it's a very anxious moment. Everybody is working, looking it very anxiously for this event to happen. And I am sure that this time it will be a grand success. अब सवाल यह है कि आखिर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना इतना चुनौतीपूर्ण क्यों है, जबकि चांद पर सबसे पहली सॉफ्ट लैंडिंग वर्ष 1966 में ही कर दी गई थी और यह सॉफ्ट लैंडिंग रूस के लूना 9 अंतरिक्ष यान ने की थी। इसी के एक महीने बाद अमेरिका ने भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। यह सॉफ्ट लैंडिंग अमेरिका के सर्वेयर 1 ने की थी।
यही नहीं, अमेरिका ने तो वर्ष 1969 में चंद्रमा पर इंसान पहुंचा दिए थे। अपोलो 11 मिशन में ही नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन गए थे। आखिरी बार चंद्रमा पर किसी इंसान ने वर्ष 1972 में कदम रखा था। इस बार भी अमेरिका ने ही अपने अपोलो 17 मिशन के जरिए इंसानों को चंद्रमा पर भेजा था। वर्ष 1969 से 1972 तक यानी 3 वर्षों में अमेरिका के 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कदम रखा। सोवियत यूनियन की चांद पर आखिरी सॉफ्ट लैंडिंग वर्ष 1976 में लूना 24 के जरिए हुई थी। वर्ष 1966 से 1976 के बीच में सोवियत यूनियन ने चंद्रमा पर 10 सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। बावजूद इसके लूना 25 चांद पर उतरने में नाकामयाब हो गया। मतलब यह है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की वो तकनीक जिसे सोवियत यूनियन 50 वर्ष पहले से जानता है, उसके लिए भी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना चुनौतीपूर्ण रहा। पिछले 10 वर्षों में दुनिया के 4 देश चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में असफल रहे हैं। इसमें से एक भारत भी है, जिसका चंद्रयान 2 मिशन वर्ष 2019 में फेल हो गया था। इसमें दूसरा नाम रूस का है, जिसका लूना 25 एक दिन पहले ही चंद्रमा पर क्रैश हो गया था। तीसरा नाम इजराइल का है, जिसने वर्ष 2019 में बेरेशीट अंतरिक्ष यान के जरिए चंद्रमा पर उतरने की नाकाम कोशिश की। चौथा नाम जापान का है, जिसका हकुतो अंतरिक्ष यान इसी वर्ष अप्रैल में चांद पर क्रैश हो गया था। ये विफलताएं बताती हैं कि अभी भी दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना एक चुनौती है। मतलब यह है कि चांद पर उतरना उतना भी आसान नहीं है जितना सामान्य इंसान समझता है। वर्ष 1976 में लूना 24 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद 37 वर्षों तक चंद्रमा पर कोई सफल लैंडिंग नहीं हुई। वर्ष 1976 के बाद वर्ष 2013 में चीन का चैंग 3 अंतरिक्ष यान चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब रहा था। इसके साथ ही चीन दुनिया का तीसरा देश बन गया था जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। देखा जाए तो वर्ष 1976 के बाद से चीन ही अकेला वो देश है जो सफल लैंडिंग कर पाया है। वर्ष 2013 में चीन का चैंग 3, 2019 में चैंग 4 और 2020 में चैंग 5 भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहा है। सवाल अब भी वही है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना इतना चुनौतीपूर्ण क्यों है? क्या ये मान लिया जाए कि वर्ष 1970 के दशक में चांद पर उतरना आसान था और आज के हाई टेक उपकरणों के बावजूद चांद पर उतरना इतना मुश्किल है? तो इस सवाल का जवाब हमें 70 के दशक में चलाए जा रहे मून मिशन के मकसद को समझकर मिलेगा। उस दौरान शीत युद्ध अपने चरम पर था और मून मिशन का मुख्य मकसद अंतरिक्ष में अपना शक्ति प्रदर्शन करना था। ये मून मिशन काफी महंगे हुआ करते थे और ये तकनीकी रूप से भी ज्यादा सुरक्षित और सटीक नहीं माने जाते थे। मतलब ये है कि जिन मिशन को चांद पर भेजा जाता था उनके पहुंचने की कोई गारंटी नहीं होती थी। ये एक तरह से हिट एंड ट्रायल पर चलते थे। इनमें कुछ असफल हुए तो कुछ को अप्रत्याशित सफलताएं मिली। वर्ष 1963 से 1976 के बीच चंद्रमा पर उतरने की 42 कोशिशें हुई, जिसमें सिर्फ 21 सफल रहीं, यानी 50% कोशिशें असफल रहीं। इन सफल मिशन में से 6 ऐसे थे जिनमें इंसान भी थे। अब इसे किस्मत कहिए या कुछ और, लेकिन जितने भी मैन्ड मून मिशन भेजे गए वो सारे ही चंद्रमा तक पहुंचने में कामयाब रहे। केवल अमेरिका का एक मैन्ड मून मिशन अपोलो 1 फेल हो गया था। हालांकि इसका रॉकेट टेक ऑफ ही नहीं कर पाया था। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। खुद सोवियत यूनियन ने इस दौरान 28 बार चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन इनमें से सिर्फ 10 मिशन ही कामयाब रहे। इससे साफ है कि शीत युद्ध के दौरान भले ही सॉफ्ट लैंडिंग हुई, लेकिन इनमें से आधे मिशन फेल भी रहे। देखा जाए तो शीत युद्ध के दौरान इन देशों ने 50% असफल होने की संभावनाओं के बीच चांद पर पहुंचने का जुआ खेला था। लेकिन आज के समय में कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी ऐसा नहीं करना चाहेगी। वो चांद तक पहुंचने का फूल प्रूफ प्लान बनाकर ही चांद तक जाने की कोशिश करेगी। इसी वजह से चांद तक पहुंचने के लिए स्पेस एजेंसीज ने अपनी टेक्निक भी बदली है। जिन 4 देशों को पिछले 10 वर्षों में चांद तक पहुंचने में असफलता मिली है, उसमें सिर्फ भारत ही ऐसा है जिसने पहली विफलता के बाद अगले 4 साल में ही दूसरा मून मिशन लॉन्च कर दिया। ये इसरो का दृढ़ संकल्प भी दिखाता है।
वर्ष 2009 में भारत के चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की मौजूदगी की तस्वीरें भेजी थी। उसके बाद से ही अन्य देशों में दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की रुचि बढ़ी है। अगर भारत दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाता है तो इस क्षेत्र पर भारत का दावा मजबूत होगा। चंद्रयान 3 पर पूरे देश की नजर है। हर व्यक्ति इसकी सफलता की कामना कर रहा है। देश का हर नागरिक इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनना चाहता है। चंद्रयान 2 की असफलता ने पूरे देश को निराश किया था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों के दृढ़ निश्चय ने देशवासियों को एक बार फिर गौरवान्वित होने का मौका दिया है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूरे देश में हवन पूजन चल रहे हैं। आगरा में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए विशेष हवन आयोजित किया गया। इसमें लोगों ने चंद्रयान 3 के लिए ईश्वर से आशीर्वाद मांगा कि वो आराम से चंद्रमा की सतह पर उतर सके। इसी तरह से शिरडी में भी साईं बाबा से चंद्रयान 3 की सफलता का आशीर्वाद मांगा गया। चंद्रयान 3 को लेकर हो रहे ये हवन पूजन बताते हैं कि इसको लेकर लोगों में कितना क्रेज है। तो आप भी तैयार हो जाइए 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लाइव टेलीकास्ट के लिए, जो शाम 5:20 से शुरू हो जाएगा। Zee News.